हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ANA। आज फ्रेंड्स अपन डिस्कस करते हैं अपनी जो मेन या फिर बेस ऑफ नर्सिंग या फिर बेस ऑफ मेडिकल साइंस, एक ऐसी बुक जिसके बिना मतलब मेडिकल टर्म्स ही या फिर मेडिकल लाइन ही कुछ नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ अपनी बुक जो आपको पीछे बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, नाम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये एक ऐसी बुक है या एक ऐसे वर्ड है, एक ऐसा सेंटेंस है जो भी है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बुक की अपन बेसिक बात करेंगे, डिटेल में अभी कुछ नहीं बात करेंगे। ये सिर्फ जो फ्रेशर स्टूडेंट, जो रनिंग फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही सही रहेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दो वर्ड हैं, एक एनाटॉमी, एक फिजियोलॉजी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी कि अपने शरीर की जो स्ट्रक्चर है, जो शरीर की बनावट है, उसकी स्टडी और उन अपने बॉडी का जो आपस में फिजिकल रिलेशनशिप है, किनके बीच में, बॉडी के जो भी पार्ट है उनके बीच का जो आपसी रिलेशनशिप है, उसको अपन नॉर्मली वर्ड में बोलते हैं एनाटॉमी। यानी एनाटॉमी क्या है? बॉडी की स्टडी, अपनी जो बॉडी की बनावट है, किस शेप में है, क्या क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, उसकी स्टडी और उनका आपस में जो भी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका फिजिकली रिलेशनशिप, वो तो हुआ एनाटॉमी। तो एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी, ये तो हुआ एनाटॉमी। अब अपन बात करें फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है कि ये जो बॉडी है, इसका जो सिस्टम है, यानी बॉडी की स्टडी कर ली वो तो एनाटॉमी होगी, लेकिन इसका जो सिस्टम है वो फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। यानी कि बॉडी के अपनी बॉडी का जो सिस्टम है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके कोऑपरेशन के बिना है वो अपनी बॉडी किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकती। लाइक एज हर बॉडी का हर सिस्टम वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और उसके बारे में जो स्टडी है वो है फिजियोलॉजी। यानी कि बॉडी का जो फंक्शन करने का जो तरीका है या फंक्शनिंग जो एक्ट है, उसकी जो स्टडी है वो है फिजियोलॉजी। यानी एनाटॉमी क्या है? बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी है, कैसी बनावट है, क्या शेप है, कैसे है, उनके जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं या अंग है, उनका आपसी जो रिलेशन है वो कैसा है। फिजियोलॉजी यानी कि वो बॉडी ऑर्गन्स वो काम कैसे करते हैं, बॉडी अपनी काम कैसे करती है, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, जो कि अपनी लाइफ और अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में, जो भी कोई भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए लाइफ और उसका हेल्थ है वो कैसे मेंटेन रहे, वह है फिजियोलॉजी। एक और टर्म्स आती है, ये तो बात हुई नॉर्मल बॉडी की। एक और टर्म्स आती है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी हुआ कि बॉडी में किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ द नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर एंड दियर फंक्शन, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसे करता है, वो तो हुआ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब हुआ कि बॉडी में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी, डिसएबिलिटी, अबनॉर्मलिटी, यानी कि नॉर्मल बॉडी है, उसके अलावा उसमें किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी आती है, उसका जो अपन स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। यानी अबनॉर्मलिटी की स्टडी होती है, उसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि इलनेस, यानी अबनॉर्मलिटी आएगी यानी कि बॉडी में इलनेस आएगी, किसी प्रकार की कोई बीमारी आएगी, तो ये हुआ पैथोलॉजी। नॉर्मल टर्म्स हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, यानी इनके बारे में किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, क्लियरेंस हो जाना चाहिए। ये अपने नर्सिंग फर्स्ट ईयर के अंदर एक बुक चलती है, क्योंकि यहाँ से ही अपने को पता चलता है अपनी बॉडी क्या है, बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी काम कैसे करती है। और जब नॉर्मल बॉडी में किसी प्रकार की कोई वेरिएशन आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, यानी कि अपन बीमार पड़ जाते हैं, तो अपन स्टडी करते हैं उसके पैथोलॉजी की, यानी कि किस वजह से ये समस्या हुई और उसका
क्या सॉल्यूशन है, वो एज ए मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, वो बाद की बातें हैं। तो ये अपन बेस की बात कर रहे हैं बॉडी के, यानी कैसे क्या बॉडी की स्टडी की बेस की बात कर रहे हैं। तो ये 3 टर्म्स मैंने बताए आपको, तो उनमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड थर्ड है पैथोलॉजी। एनाटॉमी नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी, फिजियोलॉजी बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करते हैं उसके फंक्शन करने के तरीके की स्टडी, और पैथोलॉजी अब किसी भी प्रकार की बॉडी में उसके बारे में अपने को जानना, वो है पैथोलॉजी। तो ये हुआ अपन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में नॉर्मल ये कि क्या एनाटॉमी होता है, क्या फिजियोलॉजी होता है और क्या पैथोलॉजी होती है। अब अपन बात करते हैं कि अपना शरीर किससे बना होता है। हर किसी के दिमाग में माइंड में ये सवाल आता है, मतलब कि बॉडी है वो कैसे बनी होती है, क्या है इसमें, कैसे क्या होता है। तो देखो सबसे छोटा जो एक एटम्स होता है एटम्स बनाते हैं मॉलिक्यूल्स को, और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ये तो सबसे मतलब छोटी इकाई हैं, बट इनको अपन ये नहीं कह सकते कि ये फंक्शनलिंग यूनिट हैं या फिर बॉडी की एक इंडिपेंडेंट यूनिट, यानी कि इंडिपेंडेंट यूनिट ये मिलके बनाती हैं बॉडी सेल्स, यानी कि शरीर की कोशिकाएं। तो अपन ने छोटी क्लास में भी पढ़ी हैं कोशिकाएं क्या होती हैं, है ना। तो बॉडी सेल्स है वो एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बॉडी की, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग यूनिट ऑफ बॉडी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनलिंग यूनिट क्या है या इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वो है सेल्स। सेल्स क्या है कि जो सेल्स अपनी बॉडी में के अंदर सबसे छोटी फंक्शनिंग यूनिट है सेल्स होती है, जो कि अपनी बॉडी में लगभग अप्रोक्सीमेट ट्रिलियंस यानी कि खरबों में होती है, और उससे मिलकर ही अपना बॉडी बनी होती है, अपना शरीर बना होता है। अब होता क्या है कि इनको एक बार एटम्स ये थोड़ा अपनी तो बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनिंग यूनिट है वो है बॉडी सेल्स। अब क्या होता है ग्रुप ऑफ बॉडी सेल्स, यानी कि बॉडी जो सेल्स हैं इनका ग्रुप, जो कि सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन करने वाले हो, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन के हो, उनको बोलते हैं अपन टिश्यूज। यानी कि बॉडी सेल्स मिलके, यानी सेल्स का एक ग्रुप जो कि सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन के हो, वो मिलके बनाते हैं टिश्यूज को। बॉडी सेल्स को अपन मतलब देख सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटी होती हैं फ्रेंड्स। जो बॉडी सेल्स हैं वैसे तो अपन नेक्ड आई से देख सकते हैं, लेकिन अगर उसको मैग्नीफाइड किया जाए यानी उसको बढ़ाया जाए बाय माइक्रोस्कोप के यूज से, तो क्या होता है कि एवरी बॉडी सेल्स है वो अलग अलग टाइप की साइज, शेप और कलर रखती हैं, ठीक है। अब जो सेम शेप और सेम कलर की जो बॉडी सेल्स होती हैं वो मिलके बनाती हैं टिश्यूज को, ठीक है। और एवरी सेल, प्रत्येक सेल है उसके अलग अलग स्पेसिफाइड फंक्शन होते हैं, जो कि पर्टिकुलर एक सेल है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए पर्टिकुलर फंक्शन को एक टाइप की सेल है वो आपस में कंट्रीब्यूट होके उसको कार्य करती है। किसी भी कार्य को करने के लिए मतलब ऐसी सेल्स जो सेम साइज, सेम शेप और सेम फंक्शन करने के लिए होती हैं, वो मिलके किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए आवश्यकता होती है। टिश्यूज मैंने बता दिया क्लस्टर ऑफ बॉडी सेल्स, यानी कलेक्शन ऑफ बॉडी सेल्स, उसको बोलते हैं टिश्यूज, जो एक साथ सेल्स पाई जाती हैं। अब टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन।
टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन, यानी कि सबसे छोटी सेल हुई, सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू को, और टिश्यूज ऐसी टिश्यूज मतलब टिश्यूज का कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, वो मिलके बनाते हैं अपने बॉडी के ऑर्गन यानी अंग को। ऐसे सेल्स टिश्यू का कलेक्शन, जो एक ग्रुप होगा वो एक स्पेशल फंक्शन के लिए, दूसरा ग्रुप होता है वो दूसरे किसी स्पेशल कार्य के लिए, और उससे बनता है अपना ऑर्गन यानी अपना अंग, लाइक एज हार्ट, किडनी, लीवर, ये होते हैं अपने एक ऑर्गन, यानी टिश्यू का ग्रुप होता है वो बनाता है अपना ऑर्गन। उसके बाद में होता है अपना ऑर्गन मिलके बनाते हैं अपनी बॉडी को, बॉडी के सिस्टम को। सिस्टम यानी एक सिस्टम यानी तंत्र, यानी जो ऑर्गन्स होते हैं स्पेशली वो मिलते हैं और एक सिस्टम को बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में भी शो कर रखा है कि बॉडी सेल्स हैं, बॉडी सेल्स बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है जो कि मिलके बनाते हैं, और टिश्यूज को, टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन को, और ऑर्गन्स बनाते हैं सिस्टम को। सिस्टम में जैसे कि अपना एग्जांपल के तौर पे अगर अपन देखें तो अपना होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम जो कि अपनी बॉडी को, अब ये इससे समझ में आता है कि प्रत्येक सिस्टम को, बॉडी के प्रत्येक सिस्टम के लिए सेल, टिश्यू और ऑर्गन एसेंशियल है, आवश्यक है। क्योंकि जैसे अपन बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अपन मुंह से खाना खाएंगे तो मुंह के जैसे जीभ है, अपने ओइसोफेगस है, अपने स्टोमक है, अपना लीवर है, और एक्सक्रीट, ये मतलब ये चीज़ें सब ये अपनी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन हो गए। तो ये सब ज़रूरी हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो इस प्रकार से एक बात ये बनती है कि बॉडी की सेल्स टिश्यू को बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन को बनाते हैं, ऑर्गन है वो सिस्टम को बनाते हैं, और प्रत्येक सिस्टम आपस के कॉन्ट्रीब्यूशन से यानी एक दूसरे के सहयोग से अपनी बॉडी को हेल्थी रखते हैं, बॉडी को फंक्शनिंग कंडीशन में रखते हैं। अगर किसी भी सिस्टम में कोई डिसेबिलिटी, कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे क्या होता है कि उसका इफेक्ट प्रत्येक सिस्टम पे पड़ता है, चाहे वो किसी भी तरीके से पड़े। तो ये वो अपने नॉर्मल एनाटॉमी के बारे में थोड़ी सी स्टडी। ह्यूमन बॉडी वो का जो मनुष्य का जो सिस्टम है वो इंटरडिपेंडेंटली यानी एक दूसरे के ऊपर वो आधारित रहता है। क्योंकि ये मैंने अभी बताया कि एक सिस्टम में अगर किसी प्रकार की मिस्टेक होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो दूसरे सिस्टम पे ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। अपन देखते हैं कि किसी पेशेंट को कोई डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसको क्या होता है, धीरे धीरे अगर ज़्यादा समस्या रहने लगती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो फिर उसकी मेमोरी कम होने लग जाती है, उसको उसमें वीकनेस आ जाती है। तो मतलब वो सर्कुलेटरी सिस्टम में, हर सिस्टम में अलग अलग उसका इफेक्ट पड़ता है। अब अपन बात करें कि बॉडी को, एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी यानी मनुष्य का शरीर है, उसको अपन दो जगह, यानी कि एक तो जो बॉडी है इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। तो अपनी बॉडी की जो स्किन होती है, स्किन वो क्या करती है कि बॉडी को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट के बीच में एक बैरियर का काम करती है। क्या, जैसे कि बाहर का जो अपना वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो उसका अलग सिस्टम है। अपनी बॉडी के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो एक अलग सिस्टम है। तो ये मतलब विभाजित रहते हैं किसके द्वारा, अपने स्किन के द्वारा यानी चमड़ी के द्वारा।
जो भी सेल्स होते हैं उसका वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकलता है अंदर से, सेल प्रोडक्ट है, सेल से अगर कोई सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जैसे अपन को ऑक्सीजन लेनी होती है, सांस लेते हैं अपन नाक के थ्रू, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन आती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो अपन फूड लेते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, यानी वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट में जाते हैं। जबकि इन्वायरमेंट में से जो भी इंटरनल इन्वायरमेंट से जो भी एक्सक्रीटर लाइक अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो वेस्ट मटेरियल है, अपना पसीना है, वो सब है वो बाहर के इन्वायरमेंट में निकलता है। जो इंटरनल इन्वायरमेंट है बॉडी का, वो एक तरह का वाटर बेस्ड इन्वायरमेंट होता है, यानी बॉडी के जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो एक तरह का वाटर बेस्ड इन्वायरमेंट उसको इसलिए बोलते हैं कि जो अपनी बॉडी की सेल्स होती हैं वो एक तरह से एक फ्लूइड के अंदर डूबी हुई होती हैं, पाथ रहती है, फ्लूइड के अंदर डूबी रहती है। तो उस फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी जिस फ्लूइड के अंदर से बॉडी सेल्स है वो डूबी रहती है उनको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, या फिर उसको टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है। आज का अपना ये टॉपिक था नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो अपनी बुक है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में, थोड़ी सी उसमें लाइटली जानना उसके बारे में कि कैसे क्या होते हैं एनाटॉमी, कैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको समझाने की मेरी ओर से कोशिश की। नेक्स्ट टॉपिक में एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो अपना बुक है उसमें जो भी जैसे सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे, टिश्यूज़ के बारे में, सिस्टम्स के बारे में, वो आगे आने वाले टॉपिक में आपको धीरे धीरे आगे के टॉपिक में मैं डिटेल में पूरी जानकारी दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। ओके, थैंक यू।